वर्तमान सरकार जो केजरीवाल साहब जिसके मुख्यमंत्री हैं, उसको इस टर्म के 2 साल पूरे हो रहे हैं और दिल्ली में 7 वर्ष मुख्यमंत्री के तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार के तौर पर वो पूरे कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली को पेरिस बनाने के लिए कहने वाले मुख्यमंत्री जी, जो कि दिल्ली में रहते ही नहीं हैं, दिल्ली के अलावा बाकी सब प्रदेशों की चिंता करते हैं, वहां जाकर भी झूठे वायदे करते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली बदहाल लगातार होती चली जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब को दिल्ली वासियों की और दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। देश के अगर झूठ बोलने के पैमाने पर आंका जाए तो देश के सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री हैं। देश की भ्रष्टतम राज्य सरकारों में से सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है। अगर इनके घोटालों की बात करूं, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के लिए 3500 करोड़ हर साल का घोटाला करना इन्होंने पिछले 7 सालों में कर रहे हैं और अगले पता नहीं कितने सालों तक, जब तक ये सरकार है, अगले 3 सालों तक 3500 करोड़ रुपए एक साल के घोटाले की बात कर रहा हूं। शराब माफिया जल बोर्ड का 60,000 करोड़ का घोटाला है, जिसके लिए सीएजी लगातार पत्र लिख के 22 बार पत्र लिख के मांग कर चुकी है, उसका कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। ड्यूसुक में 207 करोड़ के घोटाले में सीबीआई ने एफआईआर कर दी है, जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। उसकी जांच चल रही है और उस पर इनको सजा भी होगी। ये अभी 2021 की एफआईआर है। डीटीसी बस के घोटाले की बात करूं तो 10,000 डीटीसी की बसें लाने वाले मुख्यमंत्री जितनी बसें थी उससे भी घट के शायद 2,500 के करीब भी बसें चालू हालत में नहीं रह गई। उसमें डीटीसी बस खरीद घोटाले के लिए भी 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जो बसें इन्होंने खरीदी थी उसके लिए केंद्र सरकार ने भी 480 करोड़ के, इसलिए केंद्र की सरकार ने स्वयं डीटीसी को बसें खरीद कर देने के लिए टेंडर फ्लोट किया, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। एक इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया 2 बार और जितना इलेक्ट्रिक बस का खर्चा है उससे 10 गुना ज्यादा उसके विज्ञापन में खर्च कर दिया केजरीवाल साहब ने। प्रदूषण कम करने की बात बार बार करते हैं, उसके लिए अलग अलग तरह के ढोंग करते हैं और उसमें भी 980 करोड़ रुपए प्रदूषण के सेस के नाम से दिल्ली की जनता से वसूला हुआ पैसा प्रदूषण के ऊपर खर्च ना करके केवल प्रदूषण के हटाने के विज्ञापन और जिसमें केजरीवाल साहब की फोटो है इसी के ऊपर खर्च किया है, किसी बात पर खर्च नहीं किया। अगर ये चाहते तो 980 करोड़ में कितने ही स्मोक टावर आ सकते थे, केवल एक स्मोक टावर का ढोंग करके रह गए। कितनी ही प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसेस आ सकती थी, एक इलेक्ट्रिक बस उसका भी 2 बार उद्घाटन कर दिया। 980 करोड़ में पराली खत्म करने के लिए जो डिकम्पोजर इन्होंने केंद्र के पूसा इंस्टीट्यूट से लिया, वो कितना ही डिकम्पोजर आ सकता था, जिसकी उस ढोल की कीमत केवल 40,000 रुपए और उसके विज्ञापन पर तो उन्होंने खर्च किया 15.5 करोड़ रुपए उसके विज्ञापन पे खर्च किया और उसके छिड़काव पे खर्च करते हैं 23 करोड़ रुपए। ये इनका प्रदूषण रोकने का मॉडल है, या मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का मॉडल प्रदूषण के नाम पर इन्होंने इस बात के लिए किया। और आप सबके ध्यान में ही है, दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली राजधानी बन गई
केजरीवाल साहब के रेजिम में, केजरीवाल साहब के मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर। यमुना की बात करें तो ये बार बार बोलते हैं कि यमुना नदी 15 में भी बोला और अभी फिर बोला कि यमुना नदी इतनी साफ कर दूंगा कि आप सब लोग यमुना नदी में धार्मिक त्योहारों पर डुबकी लगा सकेंगे। मुझे नहीं लगता, और उसमें भी घोटाला, उसकी सफाई को लेकर के भी झूठी बयानबाजी। केंद्र ने 2419 करोड़ रुपए दिए यमुना की सफाई के लिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ खर्चा नहीं किया। वो पूरे का पूरा पैसा घोटालों में केजरीवाल साहब के नेताओं की जेब में गया है। यमुना की सफाई के लिए जो बड़े 18 नाले यमुना जी में गिरते हैं, उस पर सीटीपी प्लांट लगाने थे। एक भी प्लांट का काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। हर फ्रंट पर केजरीवाल सरकार फेल साबित हुई है, केवल झूठे वादे, और इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज दिल्ली देहात के किसान भी केजरीवाल साहब के घर के बाहर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। उनको पूरे देश में बिजली सब्सिडाइज मिलती है किसानों को। दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा नहीं है। दिल्ली के किसानों को बिजली और महंगी दरों पे मिलती है। ट्रैक्टर्स या किसानों के इक्विपमेंट्स पर अन्य राज्यों में सब्सिडीज मिलती है, यहां पर उल्टा और महंगे मिलते हैं। दिल्ली का जीएसटी और ज्यादा लग करके मिलता है, कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। आंगनवाड़ी की बहनें पिछले 10 दिन से केजरीवाल साहब के घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अराजकता की स्थिति बना रखी है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले जो कॉलेजेस हैं, उनके लेक्चरर्स को, उनके टीचर्स को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है। वे लोग भी अभी पिछले दिनों धरने पर बैठे हुए थे। 500 स्कूल का वायदा करने वाला 5 भी स्कूल नहीं खोल पाता है। 20 कॉलेज नए खोलने थे, 7 साल पहले वायदा किया था, एक भी नया कॉलेज दिल्ली में नहीं खुला है। ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का मॉडल है, जिसका गुणगान ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पंजाब में जाकर के करते हैं। 20 अस्पतालों का वायदा था नए खोलने का, एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं खुला। इस बात की पोल जब पीछे कोविड की 2 लहर आई, उस समय दिल्ली वासियों ने देखा, उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं हुई, उनको ऑक्सीजन बेड मुहैया नहीं हुए, और बाहर जाकर ये हेल्थ मॉडल की बात करते हैं। 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स खोलने की बात थी। अभी पंजाब में भी कह रहे थे कि दिल्ली में, पंजाब में भी मैं गांव का क्लिनिक खोलूंगा, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले। उस 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी। आज केवल 200 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, और वो कैसे चल रहे हैं? कहीं पर जानवर घूम रहे हैं, कोई स्मैकियों का अड्डा बना हुआ है, प्रोफेशनल डॉक्टर्स वहां प्रॉपर नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं तो वो गलत दवाई देते हैं, तो बच्चों की मौत हो जाती है वहां पर। और मोहल्ला क्लिनिक पर आसपास कूड़ा घर बना हुआ है, अगर वहां पर कोई बीमारी दूर करने के लिए जाए तो नई बीमारी लेकर के आ जाए। ये दिल्ली का हेल्थ मॉडल है मित्रों। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात केजरीवाल साहब ने कही थी। आरटीआई के हिसाब से केवल 3700 लोगों को पिछले 7 साल में रोजगार मुहैया करा पाए। दिल्ली की सरकार हर फ्रंट पर फेल साबित हुई है। दिल्ली वासियों को किसी तरह की कोई सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, वो भी आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। जो पीडब्ल्यूडी को मेन रोड्स बनानी चाहिए थी, आज आप देखिए पिछले 7 सालों में एक भी नया फ्लाईओवर तो नहीं बना, लेकिन जितनी रोड पहले ठीक ठाक बनी हुई थी 7 साल पहले, वो आज सब टूटी फूटी है, जिसके कारण से प्रदूषण और बढ़ता है। व्हीकुलर पोल्यूशन भी बढ़ता है, और जो मिट्टी उड़ती है उससे भी पोल्यूशन बढ़ता है। ये सब मैंने रिपोर्ट कार्ड आप सबके समक्ष रखा है, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता के समक्ष रख रहा हूं। और मैं केजरीवाल साहब को चैलेंज करता हूं, और ये बात उनसे कहता हूं, उनको
नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता अपना नया मुख्यमंत्री चुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।